अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपनी असाइनमेंट्स को कैसे फिल करेंगे, यानी सॉल्व कैसे करेंगे। जब किसी भी यूनि में कोई भी नया बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे सबसे पहले यही मसला दरपेश आता है कि उसे असाइनमेंट्स को प्रॉपर तरीके के साथ सॉल्व करना नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दिखाऊंगा और असाइनमेंट का सलूशन भी, ठीक है। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें असाइनमेंट के अंदर इंस्ट्रक्टर आपको मेंशन कर देते हैं कि आपने ये फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है और ये फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपने खुद से लिखनी है ताकि आपकी ये असाइनमेंट यूनिक लगे। तो ये एक असाइनमेंट है हमारे पास CS609 की सिस्टम प्रोग्रामिंग है और असाइनमेंट नंबर 1, यानी इंस्ट्रक्टर ने खुद मेंशन किया होता है इसकी ड्यू डेट क्या होगी और इसके मार्क्स कितने होंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ना है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। कि एक तो आपने असाइनमेंट को ड्यू डेट में सबमिट करवाना होता है। उसके बाद आपकी जो असाइनमेंट की फाइल है, जब आपने उसे बना लिया है, उसे सेव कर लिया है, उसके बाद एक बार उसे लाजमी ओपन करके देखें कि वो फाइल खराब तो नहीं है, यानी करप्ट तो नहीं है, ओपन हो रही है या नहीं। उसके बाद क्या है कि ये लिखा हुआ है कि असाइनमेंट आपने कहीं से कॉपी ना की हो। और उसके बाद स्टेटमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताया गया कि यानी सवाल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को आपने हल करना है और जो यानी सवाल है उसी का वही जवाब आपने देना है। इरेलीवेंट होगा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने अपनी असाइनमेंट को .doc और .docx की फाइल में आपने इसे सबमिट करवाना है। doc और .docx ये दोनों MS वर्ड की एक्सटेंशंस हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है, सिर्फ यही है, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद नीचे क्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, ये असाइनमेंट के हिसाब से होते हैं। अब ये चूंकि CS609 है तो इसकी बुक के अंदर ये हमारे कुछ टॉपिक इंक्लूड थे। तो ये सर ने मेंशन किए थे कि ये आपके टॉपिक्स हैं, इन्हें आप रीड करें। उसके बाद नीचे आपको प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और ये आपने इसमें ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था कि योर फाइल, यानी ये जो असाइनमेंट की फाइल है, शुड बी ए सिंगल वर्ड फाइल .doc या .docx, यानी जो आप फाइल अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो एक्सटेंशन फाइल है वो .doc हो या .docx हो। अब चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन क्या है कि एक तो आपने प्रॉपर हेडिंग देनी होती है जिस भी सब्जेक्ट की आपके, यानी वो सोल्यूशन हो उसकी हेडिंग दे प्रॉपर। और उसके बाद लिखें असाइनमेंट, अगर पहली थी तो असाइनमेंट नंबर 1 और आगे सोल्यूशन। उसके बाद आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखें नीचे और स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने नीचे लिख लेना है बेशक STD नेम आपने पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, कैपिटल वर्ड में लिखना है आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अल्फाबेट जो इस्तेमाल करना है वो कैपिटल हो, यानी कि अपर केस में हो। तो इन अपर केस में करने के लिए बेशक आप यहाँ पे क्लिक करें और ये अपर केस में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट नेम अपना लिख लेना और स्टूडेंट आईडी भी लिख लेनी है। अब हेडिंग के लिए मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं वो 14 है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको लगे साइज के ये छोटा है या आपको अच्छा ना लगे, आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप अपनी हेडिंग्स जो लिखें, हेडिंग को आप लाजमी 14 तक लाजमी रखें, ठीक है। साइज इसका जो फॉन्ट का है वो 14 रखें और जो फॉन्ट का स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन रखें। उसके बाद हेडिंग को बोल्ड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल B भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स हैं, इन मार्क्स को बेशक आप राइट साइड के ऊपर अलाइन कर लें। राइट साइड के ऊपर अलाइन करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल R प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह आपको प्रॉब्लम करता है तो आप इसे इस तरफ करें और टैब के साथ, यानी टैब की प्रेस करके आप इसे मल्टीपल स्पेस ऐड कर सकते हैं इस पे। इसी तरह जो लफ्ज हाईलाइट करना हो उसे आप बोल्ड करें और बाकी को इसी तरह रहने दें। उसके बाद अपनी असाइनमेंट को लिखने के बाद आपने MS वर्ड में लिखना है सोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है। अगर मैं इसे प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ, तो इसका कलर मैं रेड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर दिया। तो
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे इमेज ऐड हुई हुई है अगर, ठीक है, तो ये बनाए हुए है, तो बने हुए चीज को आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट की टैब में जाके आप यहाँ पे शेप्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स को आप ऐड करके इनमें आपने कलर अगर फिल नहीं करना तो इसे आप इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद इसमें टेक्स्ट ऐड करना हो तो राइट क्लिक करके इसमें आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी शेप में आप एडिटिंग कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी हो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या इसी चीज की आपने पिक्चर लेके इसमें ऐड करनी है, सिंपल आप बेशक प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं या फिर आप स्नाइपिंग टूल को इस्तेमाल करें, ठीक है। स्नाइपिंग टूल से आप क्या कर सकते हैं कि इसी पिक्चर को सिलेक्ट करके उसका आप एक स्क्रीनशॉट एक किस्म का आपके पास बन जाता है, लेकिन वो सेव भी हो जाता है डॉट पीएनजी की फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आपने सेव करना हो। उसके बाद क्या है कि अगर आपने इसी असाइनमेंट के अंदर टेबल क्रिएट करना हो, जैसे कि ये एक टेबल क्रिएट हुआ हुआ, तो इस तरह के टेबल को आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, या इसी के अंदर रोज अगर आपने बनानी है तो रो किस तरह बना सकते हैं। तो इसमें आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड रोज या इंसर्ट जो है वो इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, अबव करनी है या बिलो करनी है। दूसरा होता है कि आप मैनुअली टेबल अगर क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे एक और सिंपल इंटर का बटन प्रेस करें, तब भी आपके पास एक और नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ नीचे साइड पे क्लिक किया और इंटर बटन प्रेस किया, उसके बाद अपनी मर्जी का भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं और बना बनाया टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगर आपने अपनी मर्जी का बनाना है तो आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ टेबल दिया हुआ है, अपनी मर्जी का आप टेबल बनाएं, जितना मर्जी आप साइज रखें, तो इस तरह भी आप टेबल बना सकते हैं। और बाद में इनमें डेटा को इंटर करें, इंटर करने के बाद अपने डेटा को लाजमी अलाइन करके सेंटर पे करें, ठीक है। होम पे क्लिक करने के बाद आप इसे सेंटर में अलाइन करें। अब अगर मल्टीपल डेटा आप इंटर करते हैं, मल्टीपल डेटा को इंटर करने के लिए भी आप सारे को सिलेक्ट कर लें और उसे सेंटर में अलाइन कर लें, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है, अगर आप टेबल में आपका डेटा आपने अलाइन करना है और उसे इस तरह यानी रखना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रेड कलर की लाइंस अंडरलाइन हुई हुई नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये एरर्स हैं या ये गलतियां हैं या ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो इसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इस वर्ड को देख सकते हैं कि ये डिक्शनरी में स्पेलिंग ऐसा नहीं है, ठीक है, नो स्पेलिंग सजेशंस। अब यहाँ पे अगर आप कुछ और लफ्ज लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक ही लिख लेते हैं, लाइक ये लफ्ज स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, ठीक है, तो ये इसने एरर नहीं दिया। अगर हम गलत स्पेलिंग देते हैं उसने ऑटो करेक्ट कर दिया, ठीक है। इसे अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब ये गलत स्पेलिंग है, अब ये मुझे सजेशन देगा, ठीक है, ये ऐसे मुझे ये सजेशन देता है, या फिर मैं F7 प्रेस करके भी देख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की एक डिक्शनरी मेरे सामने आ जाती है। तो यहाँ से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ या इग्नोर कर सकता हूँ या इसे डिक्शनरी में ऐड करवा सकता हूँ कि ये एक वर्ड है। इसी तरह आपने अपनी असाइनमेंट लिखने के बाद स्पेलिंग और ग्रामर दोनों को चेक करना जरूरी है ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो आप जल्दी से अगर आप डेटा एंटर करते हैं यानी स्पीड के साथ आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं, उसमें गलतियां हो जाती हैं, ग्रामर मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप F7 प्रेस करें और उन्हें चेंज करते रहें, ठीक है, तो वो चेंज कर देता है। तो इस तरह आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। और जो फॉन्ट है हेडिंग्स का मैंने बताया कि आप 14 रखें, ठीक है। अगर आपको वो नहीं पसंद आता, आपने इसे बड़ा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी आप स्टाइल रखें, यानी इसका जो साइज है जितना मर्जी आप रख लें। उसके बाद क्या है कि कलर चेंज करने के लिए सिर्फ उस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम भी लिख लिया, हेडिंग भी दे ली, हेडिंग को बोल्ड भी कर लिया। उसके बाद जो कंटेंट आपने लिखना है वो फॉन्ट जो है वो शायद आपने 12 रखना है। तो टाइम्स न्यू रोमन में एक तो वर्ड आपको यानी जो दिखते हैं वो अच्छे हैं, एक तो यानी देखने वाले को एक तो आपकी असाइनमेंट अच्छी लगेगी और तकरीबन क्या लें कि लुक लाइक प्रोफेशनल्स लगेगी। तो ऑटो ही इसमें फाउंट और होता है, ये आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे इसका जो ये कैलिबरी है ये इसका ऑटो यानी प्री डिफाइन या कह लें डिफॉल्ट स्टाइल है।
आपने इसे चेंज करके यहाँ पे लिख लेना है टाइम्स न्यू रामन। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे अब जो भी फॉन्ट होगा वो अब जो भी वर्ड लिखेंगे वो टाइम्स न्यू रामन में लिखा जाएगा। इसी तरह आपने अपनी हेडिंग को यहाँ पे अलाइन किया और उसे सेंटर करना है और स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन और उसके बाद सोल्यूशन पेस्ट करना होता है अपना। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेनी है, जो चीज़ आपने बनानी है यहाँ पे बना लेनी है। और उसके बाद इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 2 और फिर उसका कंटेंट आपने लिखना है, यानी जो उसका आंसर बनता है वो आपने लिख लेना है। अगर आपने इमेजेस कोई ऐड करनी है तो आप इंसर्ट करके पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो इस तरह आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। शेप्स ऐड करनी हो, टेबल क्रिएट करना हो, आपने एमएस वर्ड के अंदर ही बनानी है। उसके बाद आप कंट्रोल एस प्रेस करें, बेशक इस मेमोरी कार्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, बेशक फाइल के ऊपर क्लिक करें और उसे सेव कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सेव के ऊपर क्लिक करने से आप उसे सेव कर सकते हैं या सेव एज कर लें कि आप इस कॉपी को ख़राब नहीं करना चाहते, एक और कॉपी इस जैसी बनाना चाहते हैं। यानी कि आपने किसी फाइल में चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस आप नई फाइल में सेव रखना चाहते हैं, लेकिन पहले वाली को आप तब्दील नहीं करना चाहते, तो आप उस चीज़ को सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद आपने उस चीज़ को नाम देना है, उसे ओपन करके देखना है और फिर आपने उसे सबमिट करवाना है। अभी अगर किसी भी बच्चे को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट करें आप, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। और दूसरा क्या है इसमें कि आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट कैसे करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी असाइनमेंट आई हो, पहले उस असाइनमेंट को खोल लें। उसमें जो सर ने फॉन्ट और जो स्टाइल, जो कलर वगैरह, कलर वैसे आपने ब्लैक ही यूज़ करना है, ब्लू नहीं यूज़ करना। और उसके बाद हेडिंग्स देनी है प्रॉपर। और जिस चीज़ को आपने प्रोमिनेंट यानी सोल्यूशन लफ्ज़ को आपने अगर वाज़िया नज़र आने के लिए आपने क्या करना है कि आपको आपका वो वर्ड वाज़िया नज़र आए, उसके लिए आप उसको कलर रेड दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसे बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ सोल्यूशन को, अपनी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को, ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। और उसके बाद क्या है कि आपने उसे सेव कर लेना है, यानी अपनी असाइनमेंट को बनाया, उसे अलाइन किया। अलाइन करने के बाद यानी तरतीब शर्तीब दे लिए, जब आपने आपने उसे सेव किया प्रॉपर। और फिर आपने क्या करना है, जिस सब्जेक्ट की असाइनमेंट आई हो वहीं जाके आपने उसे सबमिट करना है। अगर फॉर एग्जांपल CS201 की कोई असाइनमेंट आ गई, आपने उसे डाउनलोड किया, उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी कि वो किस फॉर्म में चाहिए सर को, ठीक है, .cpp का कोड चाहिए या CS201 की असाइनमेंट को MS वर्ड में ही देना है। चूंकि वो प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट है तो वो उसके हिसाब से सर आपको बता देते हैं कि आपने ये कोड सिर्फ MS वर्ड में पेस्ट करके देना है या .cpp यानी डेव की जो है आपके पास एक्सटेंशन वाली फाइल है वो आपने देनी है। तो आपने वहां पे पढ़ लेना है, जो भी असाइनमेंट आए उसको आपने पढ़ लेना है। क्योंकि मैथमेटिक्स की जैसे कई असाइनमेंट्स आती हैं उनके अंदर लिखा होता है कि मैथ टाइप को आपने इस्तेमाल करना है मैथमेटिक्स इक्वेशंस के लिए। तो सारा कुछ आपके असाइनमेंट के अंदर लिखा होता है, अगर आप उसे पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद उसी सब्जेक्ट के सेक्शन के अंदर जाके उसके सामने ही सबमिट का बटन होता है, आप उसे सबमिट कर सकते हैं। और बाद बच्चे ये सवाल करते हैं कि क्या सर जी, हम एक असाइनमेंट को अगर हमारी वो पहले वाली सबमिट की हो गलत हो, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले पहले आप 1000 बार उसे चेंज करें, आपकी पहले वाली ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और जो दूसरी होगी यानी जो लेटेस्ट होती है, डेडलाइन तक सबसे आखिर वाली यानी जो आपने एंड पे जो सबमिट की होगी वही कॉपी सिर्फ और सिर्फ आपकी सबमिट होती है, बाकी ऑटोमेटिकली रिमूव होती रहती है सर्वर से। तो आप उसे एन टाइम्स उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप कोशिश करें कि एक ही बार अपनी असाइनमेंट को अच्छे से देखें, पढ़ें टॉपिक्स को, फिर बनाएं और सबमिट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।